हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन, जो कि होने वाली है वीकली प्रिडिक्शन। ठीक है। और हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये एनर्जीज जो है ना, जो कि बनने वाली हैं 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या रहने वाले हैं। चाहे फिर वो हम आपकी एनर्जी की बात करें, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स की बात करें, या आपके पर्सन के माइंडसेट की बात करें। अब वहाँ पर भी दो चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। वो ये कि जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, और जो लोग डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है, सो आपके लवर की क्या एनर्जी है। लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे कि यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और फिर भी कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। स्टार्ट करेंगे आपकी खुद की एनर्जी के साथ में कि 20 नवंबर से 26 नवंबर आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ठीक है। ओके, लेट्स सी योर साइड क्या है। यहाँ पे सन है, फिर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है। अच्छा, आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी के टाइम में एक ऐसी सिचुएशन में हो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो, या एक ऐसी आपकी फीलिंग है, या आपके इमोशंस हैं, आपकी खुद की एनर्जीज हैं कि भाई मुझे ना अपनी लाइफ में खुशियाँ देखनी है। ठीक है। मुझे अपनी लाइफ में इंजॉय करना है। मैं अपने पर्सन के साथ, मैं अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रही है, जिसमें इंसान को अगर रिस्क भी लेना पड़े ना तो वो रिस्क लेता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, अपने लवर को खोना नहीं चाहता। सम टाइम देखा जाए तो आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना कभी कभी कोई रिस्क लगता है। ठीक है। या किसी चीज़ का फेयर आपके अंदर है, आपके अंदर किसी चीज़ को लेके डर या खौफ है, जो कि इंसान को सम टाइम आगे बढ़ने या किसी तरह के कोई स्टेप लेने से फील हो रहा होता है। पर अभी के वक्त में आप जो है ना, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते मुझे नज़र आ रहे हो। अगर आप में से मैं उन लोगों की बात करूं जो अपने पर्सन से डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है, तो आप आगे बढ़ के खुद से इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उस पर्सन को मनाना चाहते हो, रिकनेक्ट होना चाह रहे हो, इसके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। भले ही आपको एक रिस्क भी लगे। ठीक है। कि मतलब कल को कुछ भी रिजल्ट निकल के आ सकता है, क्या पता मैं मैसेज करूँ, कॉल करूँ सामने से, वैसा हो ही ना कि वो पर्सन मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहा या मुझसे बातचीत ही ना करे। पर ये सारी चीज़ें साइड पे रख के ना, आप एक बार इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो। और अगर आप में से उन लोगों की बात करूँ जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, तो आपको ये है कि इस टाइम में पता है आपका माइंड क्या बनेगा? उस पर्सन के साथ आउटिंग्स पे जाने का, उसके साथ डेट करने का। ठीक है। उसको मनाने का, उसको मतलब कि ज़्यादा क्लोज अपने करने का, उसके साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, किसी तरह के कुछ रोमांटिक सरप्राइजेज, या कह लो कि एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करना ऑन सोशल मीडिया, या जैसे भी है आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहोगे। क्योंकि आपको ये है कि जितना मैं इसके साथ कनेक्ट रहता हूँ ना, और मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में ये टाइम सबसे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कि जब एक ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है जो मुझे प्यार देता है, मुझे समझता है, मेरी केयर करता है, मुझे सपोर्ट करता है। तो मैं फिर सारी दुनिया को साइड करके ना, सबसे ज़्यादा टाइम मैं इसी को देना चाहता हूँ। मैं इसी के साथ ही अपने हर लम्हे को गुजारना चाहता हूँ। आपकी फीलिंग्स इस कदर किसी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कहीं न कहीं एक मतलब, अगर नो कॉन्टैक्ट या डिस्कनेक्ट की बात करूँ ना, तो उस पर्सन के बारे में जब आप सोचते हो ना, तो आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो ना कि भई जहाँ पर आपको अपने आस-पास का माहौल अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ इरिटेट करती है आपको। मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा है ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये ज़िंदगी में क्यों हो रहा है? इस कदर इरिटेट हो जाते हो।
सो ना खाना पीना आपको अच्छा लगता है, ना आपको आसपास के लोग अच्छे लगते हैं, ना आसपास का माहौल अच्छा लगता है, भले वो आपके लिए कितनी ही वैसे खुशी की बात क्यों ना हो, पर हर चीज़ आपको आवाज़ार कर रही होती है, हर चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही होती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा खो बैठे हो जो शायद आपको ज़िंदगी में अब वापस ना मिले। सो पछतावे की भी एनर्जी जो है ना वो हो सकती है। अब मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ आप के पर्सन की एनर्जी, और पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है, उनके दिल की बात क्या है। तो चलें जान लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, और क्वीन ऑफ देखो कप है। अच्छा, ये जो कार्ड है ना, इसके ऊपर मुझे लगता है 3 और कार्ड्स लेते हैं और मैं आपको जो है ना इसकी डिटेल बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम ये इस कार्ड के ऊपर देखें तो हमारे पास जजमेंट है, पेज ऑफ सोर्स है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, ये बड़ा ही गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चलता है, भले आप इस चीज़ को मानो या ना मानो। मतलब जब आप इसके लिए कुछ भी करोगे ना, तो फिर ये तभी आपके लिए खड़ा होगा। ये उन लोगों में से है जो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को बार बार सोचते हैं, ठीक है। इनका हर एक स्टेप, हर एक मूव बड़ा ही कैलकुलेटिव होता है, और ये आपके बिहेवियर को पहले से कहीं ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो उन्हें ऑलरेडी बुरी लग रही हैं या बुरी लग चुकी हैं, आपकी काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इनका दिल भी आपसे खट्टा हुआ है, ठीक है। और पता है समटाइम क्या सोचते हैं, समटाइम ये सोचते हैं कि मैं ना कुछ टाइम इस रिश्ते को नज़दीकी से, बारीकी से देखता हूँ। अगर ये इंसान मेरे अकॉर्डिंगली चला, ठीक है, या इसने इस रिश्ते को मेरे अकॉर्डिंगली लेके चलने की कोशिश की, तब तो मैं इसे लेके चलूँगा। अगर यहाँ पर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है तो मुझे फिर यहाँ पर मज़ीद चलने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ये इस चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर चीज़ें सही नहीं चल रही तो उन्हें सही तरह से लेके चलना चाह रहे हैं, और अगर इसी तरह से सब कंटिन्यू रहता है और इनकी समझ में नहीं आता, तो कहीं न कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक कह लो कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, या वो चीज़ इनके ऊपर किसी बर्डन की तरह है। समटाइम इनके लिए ना ये रिश्ता तो ऐसा होता है जैसे कि कोई बोझ किसी ने डाल दिया इनके ऊपर, ठीक है, और इन्हें वो बोझ को लेके चलना पड़ा, और काफ़ी टाइम से इन्हें पता है क्या लग रहा है कि ये ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। इनका सपोर्ट, इनका प्यार, इनका केयर, इनका टेंशन कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल में भी उससे रिलेटेड बातें क्लियर नहीं हो रही। कहीं तो किसी भी चीज़ की वजह से ये थक चुके हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं मान रहे हो, इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हो, चीज़ों को सही नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन यहाँ से हटने के बारे में भी सोचता है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसका माइंड ये होता है कि फिर मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे बार-बार अपना सर मारने की कि भई तुम मेरे हिसाब से चलो। जब अगला बंदा नहीं मान रहा तो मैं फिर वहाँ से मतलब छोड़ देता हूँ उस चीज़ को, मैं पीछे हट जाता हूँ, ये फिर ज़्यादा ईज़ी ऑप्शन है। तो ये मज़ीद जो है ना चीज़ों को सर के ऊपर सवार नहीं करने वाले, ये आपको समझाने नहीं वाले। पहले कुछ टाइम नोटिस करेंगे डीपली, और फिर अगर आप इनके मुताबिक नहीं चल रहे तो ये पर्सन निकल जाएगा, मैं आपको बता दूँ। इस हफ्ते में तो आप कोशिश करो, अगर आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, तो अच्छे तरीके से लेके चलो रिश्ते को, ताकि इस पर्सन को ऐसी कोई चीज़ फ़ील ना हो कि इसको यहाँ से हट जाना चाहिए, इसको मूव ऑन कर लेना चाहिए, इसको गिव अप कर देना चाहिए। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। देखो, ये जो पर्सन है ना, इसको तो मिल रहा है कर्मा, ठीक है। यहाँ पे देखो टावर मोमेंट आया है, इसका मतलब है कि इसकी ज़िंदगी में ये लेसन, ये सबक बहुत बड़ा है। इसने ऐसा सोचा नहीं था कि इस रिश्ते के टूटने के बाद इसको इस कदर तकलीफ मिलेगी, या इस कदर ये तकलीफ बर्दाश्त करेगा। अब में भी इसके घर पर कोई मसला हुआ है बहुत बड़ा। कहते हैं ना कि जब किसी के साथ गलत करो तो फिर गलत होता है। तो अब यहाँ तो इसकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है, या इसके करियर साइड पे बनी है, या इसकी सेहत ठीक नहीं है, पर इसको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो चुकी है कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है ना वो इसकी वजह से हुआ है। पर अचानक से ये सारी चीज़ें हुई हैं और आप इससे डिस्कनेक्ट हो गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। ये मतलब इसने ऐसा सोचा नहीं था। इसको लगा था कि जब भी ये गलतियाँ करेंगे इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। पर इस बार तो बहुत मतलब कि एक सीरियस सिचुएशन बन गई है, जिसके बारे में इसके माइंड में बिल्कुल नहीं आया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आज ये पर्सन इतना रो रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस कदर ये दुखी है, परेशान है, इस तकलीफ से गुजर रहा है, और अब इसको एहसास हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी इनकी ज़िंदगी में।
या आप किस कदर इनको समझते थे। आपके जाने के बाद इनकी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है, ठीक है। अभी इनको लग रहा है कि जैसे इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, इनका सब कुछ चला गया है, इनसे सब कुछ छीन लिया गया है। ये इंसान जैसे बिल्कुल खाली हाथ इस दुनिया में रह चुका है, जिसका कोई अपना भी नहीं है। इसको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। और जो नुकसान ये खुद के हाथों कर बैठे हैं ना, अपनी लापरवाहियों की वजह से या गलत फैसलों की वजह से, गलत स्टेप्स की वजह से, अब ये पर्सन समझ भी नहीं पा रहा है कि चीज़ों को सही कैसे करे। और 110% तो इसको यही लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, ठीक है। पर अगर के देखा जाए तो इसके दिल की ख्वाहिश है कि आप इसके पास वापस आ जाओ। ये खुद से मतलब आना चाहता है, ये रिकन्सिलेशन करना चाहता है, ये रियूनियन करना चाह रहा है। इसको ये चीज़ का एहसास हो चुका है कि इसकी खुशी, इसका सुकून, इसका सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप नहीं हो ना तो इसकी दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है वहीं पे। जब ये चीज़ इसको पता चलती है, ये चीज़ इसको समझ में आती है या रियलाइज़ होती है कि भई आप अब इसकी ज़िंदगी का मज़ीद हिस्सा नहीं रहे, आप जा चुके हो। जब इसको ऐसा फ़ील होता है ना कि शायद चीज़ें सही कभी भी नहीं होनी, ये पर्सन टूट जाता है, वहीं पे बिखर जाता है, खुद को सँभाल नहीं पाता। और किसी को ये चीज़ बता भी नहीं पा रहा है कि अब मतलब ये किस एनर्जी में है। यहाँ तक कि आपको भी, मतलब हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करता था, आप इसको प्रोटेक्ट करते थे, सँभालते थे, इसको केयर देते थे, सपोर्ट देते थे, अब इसके पास कोई नहीं है। ये आपके पास वापस आना चाह रहा है और इस हफ्ते की एनर्जी मतलब कह लो कि 60% तक चांसेस हैं ऐसे कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए और ये आपको खुद से कॉल मैसेज करे, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज हाई हैं कि आपके पास आए। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स के मैसेजेस, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वांड, व्हील। देखो दो एनर्जीज ऐसी हैं जिनका कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। व्हील की एनर्जी आ जाए तो वहां से चीजें बदल जाती हैं, अच्छी हैं तो बुरी हो जाती हैं, बुरी हैं तो अच्छी हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो चीज़ों को संभालना, अपने रिलेशन को इस टाइम में प्रोटेक्ट करना। छोटी सी भी गलती आपको पछतावे में डाल सकती है। जो नो कांटेक्ट में उनके पर्सन एकदम से आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। एकदम से ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपके पास वापस आ गया, मतलब सोचा भी नहीं आपने होगा कि आपके पास वापस आ सकता है या दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट हो सकते हो। तो चीजें एकदम से बदलेंगी, टाइम बदलेगा। टर्न जो है ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। किस्मत में जो है वो अब होने वाला है, ठीक है। वैसे भी हमेशा वही होता है जो किस्मत में होता है, पर किस्मत कभी कभी मौका भी देती है चीज़ों को संभालने का, या आप अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हो। तो कभी कभी किस्मत आपके ऊपर छोड़ देती है सब कुछ। तो आंखें खुली रखना, और अगर रिकनेक्ट हो रहा है ना नो कांटेक्ट वालों का, तो फिर इस रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ये ना हो कि फिर से कुछ ऐसा हो कि वो पर्सन निकल जाए आपकी लाइफ से। और जो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो रिश्ते को इस टाइम में संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। गलती मत करना, नहीं तो पछतावा बनेगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।